दोस्तों, अक्सर ज़िंदगी में रिश्ते उतने आसान नहीं होते जितने ऊपर से दिखाई देते हैं। कभी मोहब्बत धोखे में बदल जाती है, कभी भरोसा छल में, और कभी किसी का दर्द ही किसी और की राहत बन जाता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जिसमें प्यार है, जुनून है, विश्वासघात है और सच्चाई का सामना करने की हिम्मत भी। रात का समय था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हवेली के चारों ओर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। खिड़की से गिरती बूंदें कांच पर टकराकर एक संगीत सा बना रही थी। कमरे के अंदर मध्यम रोशनी जल रही थी। साक्षी मेहरा 35 साल की, बेहद खूबसूरत और सजीली औरत अपने कमरे के अंदर बैठी थी। लंबे घने बाल, कसी हुई कमर और आंखों में ऐसा नशा कि जिसे देख कोई भी पिघल जाए। लेकिन आज की उनकी आंखों में तन्हाई थी। उसका पति विवेक बिजनेस ट्रिप पर गया था और यह ट्रिप छोटा मोटा नहीं बल्कि महीनों का था। अकेली हवेली, खाली कमरे और अंदर से बेचैन करती खामोशी, यह सब मिलकर साक्षी के दिल को और भी बेचैन कर रहे थे। उसने लंबी सांस ली, अपने गाउन की डोरियां ढीली कर दी और बिस्तर पर लेट गई। शरीर में अजीब सी गर्माहट थी, जैसे किसी को छूने की, किसी की बाहों में खो जाने की तलब हो। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। साक्षी ने आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, आओ। दरवाज़ा खुला और अंदर आया आरव कपूर। 28 साल का नौजवान, चौड़ी छाती, गठीली बॉडी, गहरी भूरी आंखें और आवाज़ में ऐसा जादू कि कोई भी औरत पिघल जाए। वह साक्षी का मसाज थेरेपिस्ट था। मैडम, आज का मसाज सेशन शुरू करूं? आरव ने शालीनता से कहा। साक्षी ने उसकी ओर देखा और होठों पर हल्की मुस्कान आई। आरव, आज मुझे बहुत थकान है। आरव ने कमरे की लाइट हल्की कर दी, तेल की बोतल उठाई और अपने हाथों से मलसल कर गरम लिया। मैडम, आप आराम से लेट जाइए। साक्षी ने धीरे अपना रेशमी गाउन कंधों से नीचे खिसकाया। उनकी नंगी पीठ आरव ने सामने। आरव की आंखों में एक पल को चाहत चमकी, लेकिन उसने खुद को काबू रखा, गहरी सांस ली और अपने हाथों को साक्षी के कंधों पर रख दिया। तेल की गर्माहट और आरव के मजबूत हाथों का दबाव साक्षी की थकान पिघलने लगी। आराम से, साक्षी ने आंखें बंद करते हुए कहा। आरव की उंगलियां उसकी गर्दन से होती हुई पीठ पर उतरने लगीं। हर नस जैसे जीवित हो उठी। साक्षी के होठों से हल्की सिसकी निकली। आपकी त्वचा बहुत मुलायम है मैडम, आरव ने धीमे स्वर में कहा। और तुम्हारे हाथ बहुत गर्म है, साक्षी ने हौले से कहा। आरव के हाथ और उनकी कमर तक पहुंच चुके थे। साक्षी की सांसें भारी होने लगी। दोनों की आंखें मिलीं और उसी पल दोनों के बीच सारी दूरी मिट गई। आरव ने उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ा और होठों पर हल्का सा चुंबक दिया। साक्षी ने खुद को रोका नहीं। उसने उसे अपनी बाहों में कस लिया। दोनों एक दूसरे में डूब गए। लेकिन तभी दरवाजे पर चोर की दस्तक हुई। दोनों घबराए गए। दरवाज़ा खुला और सामने खड़ी थी रेखा।
हवेली की पुरानी नौकरानी। मैडम, विवेक साहब का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा है कि वो 2 दिन में घर लौट आएंगे। साक्षी का चेहरा पीला पड़ गया। ठीक है रेखा, तुम जा सकती हो। रेखा ने जाते जाते आरव पर लंबी नज़र डाली और मुस्कुरा दी। आरव जी, अगर आपको आपत्ति न हो तो मेरे कमरे में आ जाइए। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। साक्षी ने आंखों से इशारा किया कि आरव चला जाए। रेखा के कमरे में आरव ने तीखे स्वर में पूछा, क्या कहना चाहती हो? रेखा की आंखों में अजीब सी शरारत थी। आरव बाबू, अगर विवेक साहब को पता चल गया कि आप और साक्षी मैडम के बीच क्या चल रहा है तो क्या होगा? आरव शस्त्र रह गए। तुम चाहती क्या हो? रेखा ने उसके करीब आकर उसकी छाती पर उंगली फिराई। मुझे वही चाहिए जो तुम साक्षी मैडम को दे रहे हो। आरव गुस्से से भर गया। ये कभी नहीं होगा। रेखा हंस पड़ी। अच्छा, तो कल सुबह तक विवेक साहब को सब पता चल जाएगा। आरव ने घबराकर सोचा, अगर विवेक को सब पता चला तो साक्षी बर्बाद हो जाएगी। मजबूरी में उसे रेखा की बात माननी पड़ी, मगर उसके दिल में सिर्फ साक्षी थी। 2 दिन बाद अचानक विवेक घर लौट आया। रेखा ने मौका देखा और आग में घी डाल दिया। साहब, आपकी गैर मौजूदगी में साक्षी मैडम और आरव के बीच कुछ चल रहा है। विवेक का खून खौल उठा। उसने आरव को बुलाया और कॉलर पकड़ते हुए चीखा, मेरी गैर मौजूदगी में तूने मेरी बीवी को छुआ? साक्षी रोते हुए बोली, नहीं विवेक, ये झूठ है। आरव ने कुछ नहीं किया, लेकिन विवेक ने गुस्से में कहा, बस आरव, अभी के अभी इस घर से निकल जा। आरव ने साक्षी की ओर देखा। उसकी आंखों में बेसब्री थी। वह चुपचाप घर छोड़कर चला गया। कुछ दिनों बाद आरव ने साक्षी को फ़ोन किया। साक्षी, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? साक्षी की सांसें थम गई। हाँ, करती हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। आरव ने कहा, नहीं साक्षी, तुम्हें रेखा का सच जानना होगा। असल में वो और विवेक दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। मैंने खुद उन्हें सुना है। साक्षी हैरान रह गई। उसने विवेक के फ़ोन की जांच की और सच सामने आ गया। रेखा और विवेक के बीच न सिर्फ कॉल्स थे, बल्कि मैसेज और मुलाकातें। अगली रात साक्षी और आरव ने विवेक का पीछा किया। विवेक अपने पुराने घर गया, जहां रेखा उसका इंतजार कर रही थी। साक्षी और आरव खिड़की से छिप कर देख रहा था। अंदर विवेक ने रेखा के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अब जब आरव आ चुका है तो हमारी रातें और भी हसीन होगी। रेखा ने मुस्कुराकर कहा, और तुम्हारी बीवी की आंखों में जलन देखना मुझे और अच्छा लगता है। यह सुनकर साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब तुम समझी? जिसने तुम्हें धोखा दिया वही तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा था। अगली सुबह आरव ने योजना बनाई। उसने विवेक को पुराने घर बुलाया और उसके सामने सारे सबूत रख दिए। बैंक ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी के पेपर, सब कुछ रेखा के नाम पर। विवेक का गुस्सा फूट पड़ा। उसने रेखा को धक्का देकर कहा, तू मेरे घर से निकल जा। रेखा रोती रही, लेकिन विवेक ने उसे भगा दिया। साक्षी ने विवेक से कहा, तुमने मुझे सालों तक धोखा दिया। अब मेरे पास तुम्हारे साथ रहने की कोई वजह नहीं है।
साक्षी ने अरब का हाथ थाम लिया। अब मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। अरब ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। तो दोस्तों, यह थी कहानी साक्षी और अरब की। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार ने धोखे को मात दी और सच्चाई ने झूठ को हरा दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।